हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हरियाणा में गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलों को सौगात दी। इस दौरान पंचकुला को सीएम मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करीब 103 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया और 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और सीएम मनोहर लाल ने 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें बिजली, पानी, ओवरब्रिज और स्कूल की परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि चाहे वह शुगर मिल की बात हो या हैपिट की, सभी परियोजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। विज ने कहा कि कसाईयों के कहने से कभी भैंसें नहीं मरा करती। विज ने कहा कि मोदी जनता के नेता हैं और राहुल महलों के नेता हैं। विज ने राहुल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में किसान कृषि कानून को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कृषि कानून वापस लेने को किसान की मांग पर फिलहाल ध्यान देती नजर नहीं आ रही। विज ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी देश के हालात खराब करने में लगाई है। ये कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाते हैं। तो वहीं सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर विज ने कहा कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा रहा। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को कार सवार ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि युवक लड़की को जबरन कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब छात्रा ने विरोध किया तो गोली मारकर आरोपी फरार हो गया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। उधर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। फरीदाबाद में छात्रा की हत्या मामले में गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा सरकार की तरफ से दी गई है। इस दौरान अनिल विज ने यह भी कहा कि प्रदेश में अपराध रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। इसी का नतीजा है कि 24 घंटे से पहले ही आरोपी पकड़ लिए गए। इधर पानीपत जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां राजीव कॉलोनी की रहने वाली एक महिला पर मनचलों ने एसिड से हमला कर दिया। इस एसिड अटैक में महिला बुरी तरह से झुलस गई। प्रदेश में सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर उनके ही अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गुलाचीका का है, जहां ठेकेदार ने नगर पालिका सचिव पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। सिरसा सागर लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के ठेकेदार गुरुशरण ने नगर पालिका सचिव के खिलाफ डीएसपी को शिकायत दी है कि रिश्वत न दिए जाने पर सचिव ने पेमेंट रोकने, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। जब इस बारे में डीएसपी किशोरी लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत आई है, जांच की जाएगी। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1240 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 366, फरीदाबाद में 186 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 101 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 24 घंटों में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। फतेहाबाद पुलिस को कामयाबी मिली है। दरअसल शहर के डीसी कॉलोनी एरिया में आज मोहल्ला वासियों की सूचना पर पुलिस टीम ने रेड करके एक घर से एक महिला को, उसके बेटा बेटी और एक सप्लायर को नशे का सामान सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए सिटी थाना के एसएचओ ने सुरेंद्र कंबोज ने बताया कि रविंद्र कौर नाम की महिला के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी और वह घर में नशा सप्लाई का कारोबार करती है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी करते हुए एक नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया, जो बाहर से नशा लाकर महिलाओं को देता था। 4 आरोपियों से नशे की अलग अलग मात्रा बरामद हुई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबंधन की ओर से डॉर्क जोन में 89 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के आरोप में टोहाना डिवीजन के 2 एसडीओ और 2 जेई सहित 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।
खबरों के मुताबिक टोहाना डिवीजन में भूजल स्तर काफी नीचे है। इस खंड को सरकार ने डार्क जोन में रखा है, जहां पर बिजली निगम ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं कर सकता। बावजूद इसके इस इलाके में 89 ट्यूबवेल कनेक्शन न जारी किए गए, बल्कि 95 कनेक्शनों के लोड भी बढ़ा दिए गए। मामले की शिकायत मिलने के बाद निगम प्रबंधन ने जाखल के तत्कालीन एसडीओ संजय सिंगला, टोहाना के अर्ध शहरी सब डिवीजन के एसडीओ संदीप कुंडू, रतिया के जेई जयसिंह और एक अन्य जेई के अलावा 4 कंज्यूमर क्लर्क को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह चौक पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन से पहले तहसीलदार की मदद से कुछ लोगों ने मैन बाजार की 27 दुकानों को फर्जी तरीके से बेच दिया था, जिसको लेकर आज तहसीलदार समेत 18 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सोनीपत जिले के मनौली गांव में देर रात चोरों ने एक निजी बैंक में एटीएम को अपना शिकार बना डाला। चोरों ने एटीएम लूटने के बाद उसमें आग लगा दी। एटीएम लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एटीएम में कितना कैश था, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हुई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। फतेहाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। युवक ने फतेहाबाद में युवती से लव मैरिज की थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़के के ससुराल वालों ने उसे बुलाकर मार डाला। फिर घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलवल की अनाज मंडी में 35 वर्षीय ट्रक चालक की पीट कर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। चरखी दादरी के महेंद्र बाईपास के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। चरखी दादरी में आज सीएम फ्लाइंग ने चंपापुरी कॉलोनी में पेठे की मिठाई बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और सैंपल लिए। फैक्ट्री में 20 क्विंटल पेठा बना हुआ था, जिसके सैंपल लिए गए हैं। सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आईपीएल पर सट्टेबाजी करने के आरोप में 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 43,000 रुपए नगद, 1 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए। फतेहाबाद में कुख्यात विक्रम भामू के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। विक्रम इलाके में फिर से अपनी दहशत कायम करने की फिराक में था। डीएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अक्टूबर को जिला पुलिस ने विक्रम को नशे की तस्करी करने के आरोप में काबू किया था। उस समय उसके पास से 1 किलो अफीम और 1 अवैध पिस्टल, 1 मैगजीन सहित 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। कलायत के गांव जाखौली में युवक ने न्याय नहीं मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। दरअसल कुछ दिन पहले युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों ने पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिलने के कारण डीसी और एसडीएम का पुतला फूंका। दरअसल सर छोटूराम कॉलेज प्रबंधन समिति की आपसी खींचतान के बीच साल 2014 में इस प्रबंधन समिति के अधीन कॉलेज और स्कूलों को जिला प्रशासन के अधीन करते हुए एसडीएम को इस संस्था के प्रशासन नियुक्त किया गया था। अब जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले निजी विधायक के सभी तकरीबन 61 अध्यापकों को पिछले 1 साल का वेतन न मिलने के बाद अध्यापकों में रोष है। वहीं डीसी के आश्वासन के बावजूद भी वेतन न मिलता देख पिछले 10 दिनों से लगातार धरने पर बैठे संस्था के अध्यापकों ने एकजुट होकर डीसी और एसडीएम का पुतला फूंका। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान ने साल 2020-21 के लिए 108 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके संस्थान ने गेहूं की ऐसी अनेक किस्में विकसित कर ली जो किसानों तक पहुंचाई गई है, जो न केवल अधिक पैदावार देने में सक्षम है बल्कि बीमारी रोधी भी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित की। परीक्षा में कोरोना से बचने के लिए सभी सेंटरों में व्यवस्था की गई। मास्क नहीं डालने वाले बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने के आदेश भी सेंटर सुप्रिंटेंडेंट ने जारी किए। नांगल चौधरी पुलिस ने बाजरे में भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली काबू किया है। हालांकि चालक मौके पर का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बता दें फिलहाल हरियाणा के अंदर बाजरे की खरीद जारी है, जिसके चलते बॉर्डर से सटे राजस्थान से व्यापारी सस्ते दामों में बाजरा खरीदकर हरियाणा की मंडियों में सप्लाई करने की फिराक में है।
पुलिस विभाग ने बॉर्डर पर सभी रास्तों पर नाके लगा रखे हैं, जिससे कोई भी व्यापारी राजस्थान से बाजरा लाकर किसानों के नाम पर हरियाणा में न बेच सके। बीती देर शाम गश्त के दौरान राजस्थान की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को चेक किया गया, जिसमें करीब 70 क्विंटल बाजरा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित इंपाउंड कर लिया है। नांगल चौधरी अनाज मंडी में बाहर से बाजरा लाकर बेचने की शिकायतें बार बार पुलिस को मिल रही थी, जिसके चलते कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक और जिला उपायुक्त ने भी दौरा किया था और मौके पर पाया था कि राजस्थान और गुजरात से पुराना बाजार लाकर यहां सरकार को चूना लगाया जा रहा है। बहादुरगढ़ में जिला नगर योजनाकार विभाग ने एक बार फिर से अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया। विभाग ने सोमवार सुबह बहादुरगढ़ के नया गांव बाईपास पर बनी 8 दुकानों को तोड़ दिया। जेसीबी मशीन की मदद से अवैध रूप से बनाई गई इन दुकानों के पहले तो शटर उखाड़े, उसके बाद दुकानों को दीवारों को तोड़ दिया गया। रादौर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। देर रात चोरों ने पावर हाउस के पास स्थित एक आयरन स्टोर की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 1.5 लाख कीमत की फाइबर सहित पिकअप चोरी कर फरार हो गए। बालाजी आयरन स्टोर के मालिक साहिल रहेजा ने बताया कि चोरी की इस घटना से उन्हें करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिसके बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। जाखल के जिंदर रोड पर रविवार रात अज्ञात चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाया और लाखों की कीमती के मोबाइल और दूसरे सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी की सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दी और चोरों को जल्द काबू करने की मांग की। दुकान मालिक ने बताया कि उसे चोरी की जानकारी उस वक्त लगी जब वो सुबह दुकान पर आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आईपीएल पर सट्टेबाजी करने के आरोप में 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 43,000 रुपए नगद, एक लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए। पूरे मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों ने जो दिखाया है उसके लिए किसानों के हौसले को सलाम करते हैं, जिसके लिए वो देश के किसान भाइयों का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बीच अब मौसमी बीमारियों को लेकर भी सचेत हो गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी प्राथमिक तैयारी शुरू कर दी है। उन कॉलोनियों को, उन क्षेत्रों का सर्वे स्वास्थ्य विभाग प्राथमिकी के आधार पर कर रहा है जिनमें हर साल ये डेंगू हर साल अपने पार पसारता है। स्वास्थ्य विभाग इन क्षेत्रों में जांच के साथ निःशुल्क मच्छरदानी वितरण का कार्य भी कर रहा है। टोहाना शहरी क्षेत्र में 10 कॉलोनियों को प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया, जहां पर अक्सर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां अपने पांव पसारती है। नागरिक अस्पताल टोहाना के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंद सागू ने कहा कि कोरोना के काल में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को पूरे निर्देश दिए गए थे कि खुद को सुरक्षित रहे और लोगों की सुरक्षा कार्यों को करें। मालगाड़ियों के रद्द होने से जहां रेलवे को नुकसान हो रहा है, वहीं पंजाब की भी अर्थव्यवस्था पर इससे फर्क पड़ रहा है। इस बारे में बताते हुए अंबाला छावनी के स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि आज से पंजाब आने वाली मालगाड़ियों को बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया। फिलहाल फटाफट हरियाणा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।